हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैट्स और इस पार्ट में हम करने वाले हैं मेनली मोड एंड क्वार्टाइल। स्टार्ट विद द मोड। मोड इसका सिंबल होता है एमओ। फॉर अनग्रुप्ड डेटा, या फिर इंडिविजुअल सीरीज भी कह सकते हैं। इट इज ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन दिया है छोटा सा समझने के लिए। फाइंड मोड ऑफ डेटा। डेटा इज 3, 5, 1, 2, 4, 6, 0, 2, 2, 3। इसका आपको मोड निकालना है। तो बेसिकली आपको देखना है किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं यहां पर अगर देखेंगे तो 2 एक यहां पर आ रहा है, 2 यहां पर, 2 3 बार आ रहा है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। बाकी किसी की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, तो हम इसका सीधा आंसर कहेंगे। इसका जो मोड होगा, मोड या फिर आपका ये एमओ का एक ही बात है, इसका मोड होगा 2। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 बार आ रहा है, 1, 2, 3 जो कि हाईएस्ट है। चलिए यहां से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम डेटा मे बी बाइमोडल और ट्राइमोडल। डेटा लगभग वही है, 3, 5, 1, 2, 4, 6, 0, 2, 2, 3, 3। अब हमें देखना है किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं 2 से ही। देखिए यहाँ पे एक 2 यहां पर है, फिर एक 2 यहां पर, एक 2 यहां पर है, 2 3 बार आ रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वेशन यहाँ मैं ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखता हूँ तो 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बार है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बात कर 3 की बात कर। देखिए 3 यहाँ पे देखते हैं, 3 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, फिर ये भी 3, ये भी 3 भी 3 बार आ रहा है। ऑब्जर्वेशन अगर 3, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 है। ठीक है, और बाकी की तो फ्रीक्वेंसी कम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। ऐसे में जब अनग्रुप डेटा होता है तो उसको बाई मोडल डेटा कहते हैं। इसके 2 मोड हो सकते हैं। तो इसका मोड 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। फर्दर अनग्रुप डेटा में ट्राई मॉडल भी हो सकता है। अनग्रुप अगर डेटा है तो ट्राई मॉडल भी पॉसिबल है। एनीवे, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड का फॉर्मूला होता है, पहले इसे पढ़ लेते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। क्या क्या होता है? L होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दिस L। F1 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास एंड H इज क्लास साइज। अब एग्जाम्पल करेंगे तभी चीज क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने से करते हैं। ठीक है, हमें मोड कैलकुलेट करना है, कंप्यूट मोड। तो ये एक एग्जांपल, आपको एग्जांपल करने पे अच्छे से फॉर्मूला क्लियर होता है। तो सबसे पहले मॉडल क्लास हम इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। क्वेश्चन तो आपके सामने देख पा रहे हैं आप। क्लास इंटरवल है 1 से 3, 3 से 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 और रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर 7, 8, 2, 2, 1। हमें इसका कंप्यूट मोड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। देखते हैं 8 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी होती है उसको हम F1 दे देते हैं। F1 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और F1 के बाद में आएगा F2 और इधर होगा आपका F0। तो ये बनेगा आपका बेसिक, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। इट इज प्री मॉडल क्लास, इट इज पोस्ट मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपका F1 क्या बनेगा आपका, इट इज योर मॉडल क्लास है ना, ये आपका मॉडल क्लास बनेगा, मॉडल क्लास। एंड इट इज योर प्री मॉडल क्लास एंड इट इज योर पोस्ट मॉडल क्लास। एनीवे, वी यूज द फॉर्मूला मोड M0 इक्वल्स टू L लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, that is 3 plus F1 is F1 minus F0, so 8 minus 7 upon 2F1, that is 16 minus F0 minus F2, so 7 is F0, F2 is 2 minus 2 into class size of course 2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको यहीं पर। इट विल बी 3 प्लस ये हो गया 1, 1 इंटू 2 ऊपर 2 ही आएगा और नीचे कितना हो गया 16 माइनस 9 7, 7 हो जाएगा। और 7 से 21 प्लस 23 बाई 7 आ गया आपका। और अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.28। इस तरह से हम मोड कैलकुलेट करते हैं। होप इट इज क्लियर टू यू। आंसर तो हमारा आ चुका है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर कभी ऐसा हो कि कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हो जहां पे हम F0, F1, F2 अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम ये जो फॉर्मूला है उसको प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कोई है इस तरह F0, F1, F2 नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो आपके सीबीएसई कंटेंट में नहीं है। अगर आपको मोड निकालना होगा तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा,
और इस फॉर्मूले से नहीं निकल रहा है तो फिर वो आपके सीबीएसई कंटेंट में नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वार्टाइल, जो कि हमारे इस वीडियो का मेन कंटेंट है। क्वार्टाइल डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 पार्ट्स, या कहें 4 इक्वल पार्ट्स रफली, जस्ट लाइक मीडियन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स रफली। Q1 लोअर क्वार्टाइल, इसको फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं। Q2 दैट इज मिडिल क्वार्टाइल, इसे सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं और मीडियन। Q3 इट इज अपर क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। समझिएगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन, मीडियन कहीं बीच में आता है, कहीं पर मीडियन बीच में कहीं यहाँ पे आता है, और क्वार्टाइल यहाँ पे आता है। क्वार्टाइल जो 1 होगा, Q1, वी से Q1 दैट इज क्वार्टाइल 1 यहाँ आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका क्वार्टाइल 3, और ये होता है आपका मीडियन इज इटसेल्फ क्वार्टाइल 2। तो आप देख सकते हैं जो में लिखा है कि क्वार्टाइल डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, एंड सेकेंड क्वार्टाइल इज मिडियन इटसेल्फ, और इसी को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल, इट इज कॉल्ड मिडिल क्वार्टाइल, इट इज कॉल्ड अपर क्वार्टाइल। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। क्वार्टाइल 2 इज मिडियन इटसेल्फ, हम जानते हैं कि जो क्वार्टाइल 2 मिडियन ही होता है, एंड वी नो हाउ टू कैलकुलेट मिडियन, हम काफी सीख चुके हैं मिडियन कैसे निकालते हैं। नाउ वी फोकस ऑन द Q1 Q3। अब हम किस पे फोकस करेंगे? मेनली Q1 Q3 पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम मीडियन निकालना सीख चुके हैं। हम इसके पहले जानते हैं मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मीडियन बोलिए फिर क्वार्टाइल 2 बोलिए, बात तो एक ही है। तो इसमें हमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। फोकस कहाँ पे करेंगे? Q1 और Q3 पे करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये इनके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं। फिलहाल पहले स्टार्ट करेंगे अनग्रुप डेटा के लिए, तो फॉर अनग्रुप डेटा और या फिर इंडिविजुअल डेटा सीरीज कह सकते हैं। इसके लिए क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला होता है Q1 इज कैलकुलेट बाई n+1/4 टर्म। इसे अपनी कॉपी में लिख लें, ये पूरा कॉपी में लिख लीजिएगा। Q3 दैट इज क्वार्टाइल 3 इज गिवन बाय थ्राइस n+1/4 टर्म, और ये अप्लाई कब करेंगे? आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब वो तो जब क्वेश्चन में आपको करके एग्जांपल दिखाऊंगा तब अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो बस आप फॉर्मूला नोट कर लें, इसे लिख लें, है ना। लिखने में समझ में नहीं आता जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा कैसे यूज करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं एग्जांपल पर, और एक एक करके एग्जांपल करते हैं। फिर मैं 1-2 एग्जांपल करके दिखाता हूं, एक आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा, तब अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए नाउ व्यू टू माय एग्जांपल फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए कोई एग्जांपल करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। हमें कैलकुलेट करना है Q1 Q3, मतलब हमें कैलकुलेट करना है लोअर एंड अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। डेटा हमें दिया हुआ है 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65 एंड 70। तो इसका Q1 मैं कैलकुलेट करता हूँ, Q3 आप करके देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले असेंडिंग अरेंज कर देंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर आएगा हमारे पास 15, सबसे छोटा सबसे 15 है, 15 के बाद 21, 21 के बाद 26, फिर आएगा आपका 30, फिर आएगा 40, फिर 45, फिर 50, फिर 54, फिर 60, फिर 65 और फिर 70। ठीक है, अब काउंट करते हैं कितने टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n। तो n हो जाएगा आपका 11 टर्म, टोटल नंबर टर्म्स n हो गया आपके। ठीक है, क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या होता है? क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, n+1/4 टर्म। n कितना 11, तो जाएगा आपका 11+1/4 टर्म, मतलब कितना हो गया? थर्ड। 12/4 की जगह थर्ड, तो थर्ड टर्म कितना हुआ? 1 2 3 26, तो आंसर हो जाएगा आपका 26। इस हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब Q3 आप समझ गए। अब Q3 आप खुद से निकालिए, फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। चलिए अपने वीडियो को पॉज Q3 खुद से निकालें, मैं कैलकुलेट करता हूं। आप ट्राई जरूर किया होगा आपने। Q3 का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स n+1/4 टर्म। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 n की जगह 11 ही रहेगा, 11+1/4 टर्म। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा टर्म? तो हो जाएगा आपका, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा आपका 12/4 3 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, है ना, 12/9। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 9th टर्म कैलकुलेट कर लें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। तो 60 आ जाएगा आपका 9 टर्म। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, ये हो गया आपका थर्ड क्वार्टाइल। इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। मिडियन में सेकंड क्वार्टाइल में नहीं निकाला, मीडियन होता, और मिड निकाला आप जानते ही, वो हमने कैलकुलेट नहीं किया। अगला क्वेश्चन पे आस्क करेंगे, Q1 Q3 निकालना है, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करना है। डेटा है 50 65 130 120 80 82 90 75 75 56। चलिए प्रयास करिए। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? एनीवे मैं एक Q1 निकालता हूं, फिर आप Q3 आप खुद से कैलकुलेट, मैं Q1 के लिए ट्राई कर रहा हूं। ठीक, एनीवे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। आप Q1 देख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर पहले लिख लेते हैं इसका असेंडिंग ऑर्डर। इसका असेंडिंग ऑर्डर का होना चाहिए 50 से स्टार्ट होगा, 50 देन 56 65, फिर आएगा आपका 75, फिर आएगा 75, फिर आएगा आपका 80, फिर 82, फिर 90, फिर 120 एंड फिर 130। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन इज 10 एन आपका 10 आ गया। अब निकालेंगे फॉर्मूले से क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करते हैं। क्वार्टाइल 1 होता है आपका, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n+1/4 टर्म। तो जाएगा आपको 10+1, n की जगह 10+1 11 हो जाएगा। तो 11 बाई n की जगह 10 रखा है ना, 11/4 टर्म। 11/4 को और डेसिमल में चेंज कर लीजिए, तो उसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? इट विल बी 11/4 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपको 2.75। तो 2.75 टर्म। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2.75 में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तरीका ये होता है, देखिएगा मैं बताता हूँ। 2.7 सेकेंड टर्म इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सेकेंड टर्म प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई, इससे एक ज़्यादा कर दीजिए, डिफरेंस ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का तरीका। 2 का सेकेंड टर्म आ जाएगा प्लस 0.75, और यहाँ पे 2 है तो थर्ड माइनस सेकेंड का डिफरेंस। सेकेंड टर्म में 56 दिख ही रहा है, सेकेंड 56 है, 0.75, थर्ड टर्म 65, सेकेंड टर्म ऑफ कोर्स 56, क्योंकि आपका 56 प्लस 0.75, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 9 डिफरेंस आ गया। और सॉल्व करेंगे 56 इंटू 56 प्लस 0.75 इंटू 9 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 62.75। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब एक और कैलकुलेट करिए, मतलब Q3 आप निकाल के देखिए क्या आना चाहिए। Q3 आपका ये तो आ गया, Q1 आ गया है ना। अब Q3 आप खुद से इसी तरीके से Q3 आप कैलकुलेट करें। वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। मैं Q3 निकालता हूँ। Q3 का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स n+1/4 टर्म। 3 n की जगह आपका 10 है यहाँ पे, 10+1/4, तो आपका 10 प्लस 11 हो गया, 11 इंटू 33, तो 33/4 टर्म। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। जब इसको 33/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 8.25 आएगा, 8.25 टर्म। इसे कैसे निकालेंगे? इसे निकालेंगे 8th टर्म प्लस 0.25 टाइम्स, इससे एक ज़्यादा, 8 से ज़्यादा 9 कर दें, 9th माइनस 8th टर्म। 8th टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 90 प्लस 0.25, 9th टर्म इज 120, 8th टर्म इज 90 अगेन। तो 90 प्लस 0.25, और दोनों का डिफरेंस आएगा 30। तो 90 प्लस 13 2.25 मतलब हो गया आपका 7.5, और रेट आ जाएगा 97.5। तो फाइनल आंसर इज 97.5 क्वार्टाइल 3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन ट्राई कर, इसे अपनी कॉपी में कर लीजिए, और इस सिंपल क्वेश्चन फिर ट्राई करते हैं। एक और सिंपल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 60 38 46 43 50 58 65 69 फाइंड Q1 Q3 फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, अपर और लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करिए। मिडियन तो हमें आता है, इसलिए मिडियन नहीं दे रहा हूँ करने के लिए, Q1 Q3 आप कैलकुलेट करिए। एनीवे अब तो आप तरीका समझ गए। अब आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए, और फिर देखिए क्या आंसर आता है। एनीवे आई प्रोसेस सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ट्राई जरूर किया होगा।
अब आंसर में ला लीजिएगा। सोल्यूशन होना चाहिए इसका पहले असेंडिंग ऑर्डर 38, 43, 46, 50, 58, 60, 65, 69, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 8 टर्म्स है, n इक्वल टू 8। अब क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्वार्टाइल की वैल्यू होती है, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, n फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ कोर्स n प्लस 1/4 टर्म, n की जगह 8 रख देंगे तो 8 प्लस 1 यहाँ 8 आ जाएगा, 8 प्लस 1 9/4, तो 9/4 टर्म। 9/4 का मतलब कितना हो गया 2.25 टर्म। इसको कैसे लिखेंगे, 2 मतलब हो गया सेकेंड टर्म प्लस 0.25 0.25 टाइम्स 2 है तो एक बढ़ा दें, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज 43, 0.25, थर्ड टर्म इज 46 एंड सेकेंड टर्म इज 43, तो जाएगा 3 और जाएगा 0.75, तो सॉल्व करेंगे इसको पूरे को तो आ जाएगा आपका 43.75 पूरा सॉल्व करने पर। Q3 आपने निकाल ही लिया होगा अब तक। Q3 का फॉर्मूला 3 टाइम्स n प्लस 1/4 टर्म, n की वैल्यू है 8 ऑफ कोर्स, तो 3 यहाँ रखेंगे 8, तो 8 प्लस 1 9, 3 इंटू 9 बाई, है ना यहाँ पे या सीधा चलिए एनीवे 3 इंटू 9/4 टर्म, ये जाएगा आपका 27/4 टर्म। अब 27/4 मतलब कितना होगा, 27/4 मतलब हो गया आपका 48 अराउंड 6 पॉइंट डिवाइड करेंगे तो 6.75, 27/4 का 6.75 टर्म, तो इसका 6.75 का मतलब वो 6th टर्म प्लस 0.75 और इससे एक बढ़ा दें 6 है तो 7, 7th माइनस 6th टर्म, so it is a 1 2 3 4 5 6 टर्m में 60 and 0.75, 7th term is 65 and 6th term is again 60। कैलकुलेट कर लें तो 60 प्लस 0.75 माइनस करेंगे जगह 5, तो इसको 60 प्लस कितना हो गया 3.75, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 63.75, तो आपका ये हो गया क्वार्टाइल 3 की वैल्यू, तो क्वार्टाइल 1 43.75 एंड क्वार्टाइल 3 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 63.75। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वार्टाइल फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल 1 का L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H और क्वार्टाइल 3 का L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बिल्कुल जैसे मीडियन में अगर आप याद करें तो मीडियन पे n/2 था, यहाँ पे n/4 और 3n/4 है, बाकी बिल्कुल वही है, जैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही से कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका है। L इज अ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, n इज ऑफ कोर्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, F is a frequency of the quartile class, H is a class size and CF is a cumulative frequency above quartile class। तो बस बिल्कुल जैसे मीडियन निकालते थे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देता हूँ फॉर प्रैक्टिस, एक मैं कैलकुलेट करता हूँ एक आप कैलकुलेट करके देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा और तरीका बिल्कुल जैसे मीडियन का था। चलिए तो फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। CI दिया हुआ है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज 4, 14, 12, 5 एंड 4। आपको निकालना है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल, तो चलिए आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीवे मैं क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप क्वार्टाइल 3 आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको क्वार्टाइल 1 में आप हेल्प कर देता हूँ किस तरह करना होता है। एनीवे आप बिल्कुल करना मीडियन की तरह ही है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कर भी सकते हैं, अगर आप करना प्रयास करें तो कर भी सकते हैं। जैसे मीडियन निकाल देते वैसे निकालेंगे, CF पहले के निकालेंगे 4 एंड 14 प्लस 4 हो जाएगा आपको 18, 18 प्लस 12 हो गया आपको 30, 30 प्लस 5 35 और फिर 35 प्लस 4 39, ये बन गया आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। n होता है आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 39, कैपिटल N ये हो गया आपका, ठीक है।
इसके बाद हमारा अगला काम होता है क्वार्टाइल क्लास कैलकुलेट करना। उसके लिए हम यूज़ करेंगे, हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं क्वार्टाइल वन का। तो क्वार्टाइल वन का जो फॉर्मूला था होता है L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। n/4 के क्वार्टाइल क्लास निकालने के लिए n/4 कैलकुलेट करें, n/4 निकालें। n की वैल्यू है आपकी 39, 39/4 की वैल्यू कितनी होती है? 9.75 होती है, ठीक, 9.75। अब 9.75 देखिए CF में है क्या? इनपुट है क्या? नहीं है। तो 9.75 जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 18 यहाँ दिख रहा है ना, 18 है। 18 इज जस्ट मोर देन 9.75, उससे बड़ा नंबर है। तो ये आपका बन जाएगा क्वार्टाइल क्लास बन जाएगा आपका। तो आपका बन जाएगा जो क्वार्टाइल क्लास है आपकी, कौन सी आपकी बन जाएगी? 48, 18 वाली 48 आप क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस बिकम योर क्वार्टाइल क्लास, ये आपकी बन जाएगी। इस तरह से निकालना, एकदम क्लियर है? बिल्कुल मीडियम में ऐसे करते थे। 9.75 यहाँ पे नहीं है, तो 9.75 जस्ट बड़ा नंबर 18 जो CF में है, तो ये 18 वाली जो क्लास बनेगी आपकी क्वार्टाइल क्लास बनी। बस अब निकाल लीजिए क्वार्टाइल वन। L स्टार लोअर क्लास लिमिट इज 4, n/4 तो निकाल ही चुके हैं 9.75 माइनस जो CF होगा वो क्वार्टाइल क्लास के ऊपर मिलेगा, है ना? जो CF होगा इट इज CF इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव क्वार्टाइल क्लास। CF इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव क्वार्टाइल क्लास, मतलब 4 अपॉन F इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास दैट इज 14 इनटू H क्लास साइज 4। थोड़ा सॉल्व कर लें तो 4 प्लस हो जाएगा आपका 5.75 इंटू 4/14। तो 4 प्लस 5.75 इंटू 4/14 को पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर फाइनल आएगा आपका 5.64 पूरा कैलकुलेट करने पर फाइनली। अब ये क्वार्टाइल वन निकल गया, अब क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट कर, अब आप क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करिए। या वीडियो इतना हो गया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करिए। क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करते हैं तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस 3n/4 माइनस CF बाई F इंटू एच। तो पहले इसमें क्वार्टाइल क्लास कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें 3/4 की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी है? 39, तो 3 इंटू 39/4। जब 3 इंटू 39/4 कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 29.25। अब देखेंगे 29.25 CF में है क्या? तो होगा, पॉइंट में तो है ही नहीं। तो 29.25 CF में तो है नहीं, तो जस्ट बड़ा नंबर। तो 29.25 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 30। हम देखें 30 इज जस्ट मोर देन 29.25। तो ये बन जाएगी मेरी क्वार्टाइल क्लास, ये मेरी बनी क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। तो इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये हाईलाइट कर देते हैं, ये वाली क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी, है ना? बिल्कुल जैसा उसमें किया था। तो 29.75 से जस्ट बड़ा नंबर 30 है, ये बन जाएगा मेरा क्वार्टाइल क्लास बन जाएगा। बस अब वैल्यू रख दे। तो क्वार्टाइल कौन सा बना? 812। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 812 इज माई क्वार्टाइल क्लास। यहाँ पे 812 बन गया, क्वार्टाइल क्लास बन गया। अब लगा देते हैं फॉर्मूला Q3 का। लोअर क्लास लिमिट 8, 3n/4 तो अपन निकाल ही चुके हैं, 29.25। CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट एबो क्वार्टाइल क्लास। तो 30 से इस क्वार्टाइल क्लास से जस्ट एबो 18 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वार्टाइल क्लास से 18 हो जाएगा CF। फ्रीक्वेंसी इज इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास दैट इज 12 इंटू H इस क्लास साइज अगेन 4। तो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा आपका 2 इधर और 11.25 इंटू 4/12। तो 8 प्लस 11.25 इंटू 4/12 कैलकुलेट करेंगे पूरा तो आंसर आएगा 11.75। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपके। तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल 1 का फाइनल आंसर 5.64 और क्वार्टाइल 3 का फाइनल आंसर 11.75। तो चलो अगला नेक्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच फ्रीक्वेंसी गिवन बट क्लास इंटरवल नॉट गिवन। तो इसके लिए भी जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसमें वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि अनग्रुप में यूज करते थे। अनग्रुप डेटा के लिए यूज करते थे, इंडिविजुअल सीरीज के लिए यूज करते थे। क्वार्टाइल 1 के लिए n+1/4 और क्वार्टाइल 3 के लिए थ्राइस n+1/4 वही यूज करना है।
सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, तरीका भी बिल्कुल वही होगा, उसी तरह कैलकुलेट करिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन है 50, 51, 52 से लेकर के 56, 57 तक। फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 4, 11, 9, 12, 14, 4। तरीका बिल्कुल वही। तो आप क्वेश्चन लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। एनीवे तो सबसे पहले CF निकालेंगे। 2, 4 + 2 6, 6 + 4 हो गया आपका 10, 10 + 11 21, 21 + 10 हो गया 30, 30 + 12 हो गया आपका 42, 42 + 4 56, 56 + 4 60। तो आपकी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज 16, दैट इज बिकॉज ऑफ कोर्स कैपिटल N। क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। इट वाज n+1/4th टर्म, दैट इज 60 + 1, 61/4th टर्म। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 मतलब 15.25th टर्म। 15.25 कैलकुलेट का तरीका भी आपको याद ही होगा। इट वाज 15th टर्म प्लस 0.25 और ब्रैकेट में 15 से एक ज़्यादा 16th माइनस 15th टर्म। और ये हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 15th टर्म। आपको याद दिला दूं मैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 यहाँ पे CF में यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? CF में यहाँ पे 10 लिखा मतलब 10 से आगे एक नंबर 11th से लेकर के यहाँ पे नंबर 21 है, 21th जितने टर्म होंगे 11 से लेकर के 21 जितने टर्म होंगे सब क्या होंगे? 53 होंगे। एकदम बात क्लियर है? यहाँ पे 10 है ना, तो 10 से एक बड़ा नंबर 11 और ये नंबर 21, तो 11th से लेकर के 21st जितने टर्म होंगे सारे के सारे क्या होंगे? हमारे 53 होंगे, सारे के सारे 53 होंगे। इसे हमें यूज़ करना है, इसे हम यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे लाइक इसे मैं ही रखता हूँ। तो आपको इसका मतलब क्या हो गया कि 11 से लेकर 21 सारे टर्म क्या 53 हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 15th टर्म भी 53 होगा और 16th टर्म भी क्या होगा? 53 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 53। 11 से लेकर 21 सारे टर्म 53 होंगे, तो 53 प्लस 0.25 और 16th और 15th टर्म दोनों ही 53 होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 53 माइनस 53, 0 भी सीधा लिख सकते हैं, 0 हो जाएगा। तो फाइनली केवल 53 ही बचेगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको एकदम क्लियर होगी। तो चलिए हो गया क्वार्टाइल 1 हो गया। अब क्वार्टाइल 3 खुद से कैलकुलेट करिए। चलिए क्वार्टाइल खुद से कैलकुलेट, वीडियो को पॉज करिए और क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करिए। उम्मीद करता ट्राई किया होगा। तो चलिए अब क्वार्टाइल 3 की तरफ चलते हैं। मूव टू क्वार्टाइल 3। तो पहले क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला हुआ थ्राइस n+1/4th टर्म 3, यहाँ रख देंगे 60, तो जाएगा 60 + 1/4th टर्म। इसको सॉल्व करेंगे तो 61 183 है ना, इट इज ऑफ कोर्स ना, हाँ 183/4th टर्म। 183/4 मतलब कितना हो गया आपका? डिवाइड करेंगे तो 45.75th टर्म हो जाएगा, 45.75 टर्म। जैसे कैसे निकालेंगे? ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका 45th टर्म प्लस 0.75 और 45 से एक बड़ा नंबर 46th माइनस 45th टर्म। अब वही रूल जो अभी आपको सिखाया था। अब यहाँ पे आपका क्या है? 42 है ना, तो 42 से एक बड़ा नंबर 43, तो 43rd ये 56 से नंबर 56 तक जितने टर्म होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 56 होंगे। समझ पा रहे हैं? ये 42 से एक बड़ा नंबर 43, ये नंबर 56 है, तो 43rd से लेकर के 56 जितने टर्म होंगे 43rd, 44th, 45th, 56 सारे के टर्म क्या होंगे? 56 होंगे। 56 सारे 56 होंगे सारे टर्म। तो इसका मतलब हुआ कि आपका 45, तो इसके बीच 45th और 40 दोनों इसके बीच में ही आता है। 43rd से लेके 56 सारे टर्म 56 है, तो 45th टर्म भी 56 ही होगा 0.75, और 46 एंड 45 भी 56 ही होगा। ये दोनों टर्म 56 ही आएंगे, तो कट के तो बचा 56 ही बचेगा। तो फाइनली 56 इज योर क्वार्टाइल। तो आपका फाइनली हो गया आपका जो क्वार्टाइल 1 आ गया आपका 53 और क्वार्टाइल 3 आ गया आपका 56। होप इट इज क्लियर टू यू। आंसर तो कैलकुलेट हो चुके हैं। दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर इसी क्वेश्चन में हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना हो, क्वार्टाइल डेविएशन तो QD कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q/2।
दैट इज 56 माइनस 53 बाई 2 दैट इज 1.5। और हमें कैलकुलेट अगर करना हो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। वैल्यू रख देंगे 56 माइनस 53 अपॉन 53, 56 प्लस 53 सॉल्व करने पर 3 अपॉन 109। अगर हमें कैलकुलेट करने बोला जाए तो